देश पर जाना भी पड़े तो हम लोग सब लोग तैयार है कि नहीं है? अगर जरूरत पड़ी तो कोरोना के एक एक गांव का एक एक व्यक्ति भी बांग्लादेश के हिंदू को बचाना चाहेगा। इसलिए आप लोग सब तैयार रहिए, लड़ाई बहुत लंबी है। सब लोगों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर चलना पड़ेगा, धर्म छोड़ने पड़ेंगे, जाति छोड़नी पड़ेगी, केवल हिंदू बन के रहना पड़ेगा। इस समय आप लोगों से इतना निवेदन है, भारत माता की ये तमाम जो घटनाक्रम है इसमें ऐसा है कि जो नारी शक्ति है वो भी मतलब हथियार उठाने में पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि उसको भी दिख रहा है अब महिलाएं भी, उनको भी सब कुछ समझ आता है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पे, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार के संजोए रखने की बड़ी बड़ी बातें होती है, वहीं पे जो है आज बांग्लादेश में जो है हिंदू भाइयों के साथ एक बड़ा घिनौना और अत्याचारिक प्रवृत्ति का जो पूरा स्वरूप उत्पन्न हो रहा है, उसके विरोध में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के प्रोला से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। चारों तरफ भगवे आपको दिख रहे हैं, और क्यों ये भगवे हैं, पहले हम यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या वजह है कि जो आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन हमारे तमाम क्षेत्र के लोगों को जो है सड़कों पे उतरना पड़ा? क्या संदेश ये जो है विश्व के नाम छोड़ के जाना चाहते हैं? हम यहाँ जो है तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? रणवीर चौहान। सर, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पे क्या संदेश जो है आज देवभूमि उत्तराखंड के पुरोला से जाने वाला है? ये मानवाधिकार तो सिर्फ हमारे लिए, सनातन के लिए मानवाधिकार है, बाकी लोगों के लिए मानवाधिकार नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में जो इस समय हालात है, वहाँ पे हिंदुओं को, गिन के माताओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सड़कों पे जैसे नंगा नाच चला है वहाँ पे, उसके विरोध में आज टोला की जनता जा गई है। और आपको विदित करा दो कि पिछली बार भी जब सनातन के ऊपर कहीं अत्याचार होता है तो सबसे पहले प्रोला से ही आवाज उठती है, और ये आवाज जरूर प्रोला की जो आवाज है बांग्लादेश तक जरूर पहुंचेगी। और वहाँ पे जो लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है, पशु की तरह क्रूरता से मारा जा रहा है, कहाँ गया मानवाधिकार? अगर कहीं मानवाधिकार है तो उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? कि आखिर जीने का अधिकार सबको है, फिर मानवाधिकार कहाँ रह गए? तो क्या कुछ तमाम जो एक बड़ा मैसेज आप यहाँ से देना चाहते हो? यदि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ इसी तरीके से निर्ममता से उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहे, तो अग्रिम क्या कदम और इससे क्या आपका एक संदेश रहेगा? अग्रिम तो अभी फिलहाल नहीं बता सकते क्या प्लानिंग होगी, लेकिन अगर इस तरह की वारदातें अगर हमारे सनातनी लोगों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ अगर होता रहा तो हम भी सोएंगे नहीं, फिर ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी, और जो हमसे बनेगा तो हम सब तैयार है। तो देखिएगा, वाकई इस चीज का इतिहास गवाह है कि जब जब प्रोला से कोई क्रांति उठी है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो गई है। वो चाहे इससे पूर्व में तमाम घटनाक्रम हो, हम उतरों को आपको याद नहीं दिलाना चाहते हैं, लेकिन प्रोला से जब जब जो क्रांति उठी है वो वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसने जो है कहीं ना कहीं एक तूल पकड़ा है कि मामला बहुत उच्च स्तर का हो गया है। जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे सर? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम जिला संगठन ने और समस्त समाज सेवियों ने ये जुलूस प्रदर्शन किया है। अगर बांग्लादेश सरकार होश में नहीं आती है तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि बांग्लादेश से बात करके अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध कठोरात्मक कार्रवाई की जाए। तो देखिएगा आप, एक बहुत बड़ा मैसेज, और कहीं ना कहीं लगातार एक लंबे समय से हिंदू भाइयों के साथ दुष्व्यवहार एक कहीं ना कहीं इस विरोध का कारण है, जो आज जो है देवभूमि उत्तराखंड के पुरोला से आवाज जो चिंगारी जो उठ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा न हो कि समय रहते यदि संभले ना तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व भर में एक ऐसी क्रांति ना छा जाए कि जिसे संभालना बड़ा टफ हो जाएगा। तो चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे साथ पुरोला के हैं। जी सर नमस्कार, स्वागत है। भारत संदेश का धन्यवाद। हम कहना चाहते हैं कि जैसे बांग्लादेश में स्थिति है हिंदुओं के साथ, हम उसको एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई किसी भी देश में कोई भी जाति का हो, उसके साथ अनर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है
उसकी घोर निंदा करते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जुलूस प्रदर्शन कार्यक्रम है और मैं पहाड़ संदेश का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो देखिएगा तमाम हिंदू महासंगठन जो है वर्तमान में यहाँ हमें एक दिख रहा है। यदि हम आपको दिखाएं तो भगवे ध्वज जो आपको दिख रहे होंगे ये अपने आप में इशारा कर चुके हैं कि जागता हिंदू अब जो है सड़कों पे उतर चुका है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बचाने के लिए एक बड़ा मैसेज जो है रवाई घाटी के पुरोला से जाता हुआ ये दिख रहा है। और अब आपको आगे भी और लोगों से जोड़े चलेंगे किस तरीके से ये तमाम जो तस्वीरें आप लोगों के बीच दिख रही है कहीं ना कहीं ये एक बड़ी क्रांति का रूप तो नहीं लेगी। कहीं ना कहीं ये मानवाधिकार की जो बात हो रही है ये एक हिंदुओं के साथ छलावा तो नहीं सिद्ध हो रहा है। जी सर नमस्कार, क्या नाम आपका? जगवर्धन सिंह राणा। तमाम जो मानवाधिकार दिवस के दिन जो है बड़ी बड़ी बात करते हैं और मानवों के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में इस तरीके का दुर्व्यवहार और आज जो है रवाई घाटी के पुरोला से ये एक जन सैलाब, क्या संदेश जाने वाला है? बहुत निंदा करते हैं जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और हिंदू जाग गया है और पुरोला से जो लहर उठी है ये अंतर्राष्ट्रीय तक जाएगी। तो ये देखिएगा इस ओर जो है बड़े जोरों से वंदे मातरम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और वो भी हम आपको तस्वीरें साझा करेंगे। ये देखिएगा जागता हिंदू और यहाँ जो है और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी सर नमस्कार, आप यशवंत रावत बिल्कुल से आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक जागते हिंदुओं की ये तस्वीर के संदेश दे रही है। ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है उस संबंध में हम जो है हिंदुस्तान के हर हिंदू को ये जगाना चाह रहे हैं कि यदि आप लोग संगठित नहीं होंगे तो हर देश में बांग्लादेश की तरह हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा और हिंदू जो है हर देश में असुरक्षित महसूस करेगा। इसके लिए अग्रिम क्या ऐसी रूपरेखा या हमारा हिंदू समाज जो है सिर्फ ये 2 पल के लिए जाग रहा है या लगातार जो है इस तरीके ये मुहिम जो है हम लोग लगातार हर क्षेत्र में पूरे देश में पूरे गांव में पूरे शहर में इसी मुहिम को जो है बड़ी जोरों से चलाते रहेंगे और जब तक कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है वो जब तक नहीं रुकेगा तब तक जो है ये मुहिम जो है हम पूरे देश में जो है हिंदुओं को जगाते रहेंगे। तो देखिएगा और लोगों से भी हम बात करेंगे। यदि बात करें ये देखिएगा भगवा ध्वज जो है आज लहराए हैं और आगे से लेके पीछे तक एक बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पे हमें दिख रहा है। आप देखिएगा कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार में आज हमारी मातृशक्ति भी जो है सड़कों पे है और विरोध प्रदर्शन में। देखिए इन लोगों का जो मुद्दा है वहाँ पे ऐसा नहीं है हमारे देश के सिर्फ बांग्लादेश में है, ऐसा नहीं है अदर देशों में भी हमारे देश के लोग रहते हैं जो मतलब अल्पसंख्यक हैं। ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं बोलते हम कि हिंदुओं के साथ ही अत्याचार, अल्पसंख्यक जो भी जहाँ है बिल्कुल हमारा देखिए भारत जो है देश उसमें सेक्युलर कंट्री है, उसमें कई सभी लोग मतलब रह सकते हैं लेकिन एक नियम के साथ अच्छे से आपस में जो बर्ताव है वो उसके माध्यम से रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम लोग या तो किसी पे ऐसा अत्याचार करें वो भी हमें शोभा नहीं देता है कि हम किसी के ऊपर ऐसा अत्याचार करें, लेकिन हाँ अगर वो कहीं गलत है तो हम उनका विरोध खुल के करेंगे, वो चाहे उसमें कोई भी अल्पसंख्यक हो किसी भी देश का हो, हम उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो हम। और हाँ ऐसा भी नहीं है कि हिंदू अगर गलत करता है तो हम उसके साथ है, नहीं हिंदू भी अगर गलत करेगा तो हम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। ये तमाम जो घटनाक्रम है इसमें ऐसा है कि जो नारी शक्ति है वो भी मतलब हथियार उठाने में पीछे नहीं रहेगी क्योंकि उसको भी दिख रहा है अब महिलाएं भी उनको भी सब कुछ समझ आता है, सब पढ़ी लिखी है। हमारी जो माताएं हैं उनमें हमारी जो लास्ट पीढ़ी है जो हमारी माताएं हैं वही अनपढ़ हैं
जो थोड़ा सा समझने में थोड़ा समय लगा सकती है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमारी, हमारे साथ के हैं, जो हमसे थोड़ा बड़ी होंगी, वो भी इस चीज को समझती हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मतलब मातृशक्ति भी इसमें पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेगी और पूरा विरोध करेगी। और मातृशक्ति के साथ भी हम ये नहीं चाहेंगे कि उनके साथ भी कहीं बाहर अगर ऐसा कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए भी हम खड़े रहेंगे। हम मोमबत्ती नहीं उठाएंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम पूरा उनका साथ देंगे। ऐसा नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। इस रैली के माध्यम से ये जो आवाज है ये बांग्लादेश तक पहुंच गई होगी। मेरा वहां के हिंदू और भाइयों बहनों से एक आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि आप डरिए मत, झुकिए मत। सारा हिंदू समाज, सारे देश का हिंदू समाज, गली गली मोहल्ले का समाज आपके साथ खड़ा है। और मेरा दूसरा सवाल यंग से भी है जिन्होंने मानवाधिकार आयोग बनाया है, क्या उनको दिखता नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किस प्रकार से मंदिरों को जलाया जा रहा है? क्या वो अंधा बना हुआ है? उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? पूरे विश्व में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की है, क्योंकि हिंदू बोल नहीं रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर किस प्रकार से वहां का एमपी सर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब लेके भारत भागा। ऐसी स्थिति बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब भारत में होने वाली होगी। यदि आप लोग देखेंगे आज हम लोग लड़ रहे हैं चाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे। यदि विश्व में हिंदू जो रहेगा तो यहाँ पे शिवपुर महाराज का मंदिर में धरा रह जाएगा, शिवपुर महाराज का मंदिर में धरा रह जाएगा। अगर देवी देवता भी कर दिया जब हिंदू है। आप लोग देख रहे हैं आज यदि जिस जन्म भगवान श्री राम ने भारत में जन्म लिया, उसके मंदिर को बनाने के लिए कितने साल लगे? और 500 साल लगे, वो भी कब लगे? जब हिंदू खड़ा हुआ। आज स्थिति है कि हिंदुओं को खड़ा होना हो पड़ेगा, नहीं तो वो स्थिति दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति देश के अंदर हो जाए। हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। और मैं तो एक आह्वान करता हूं, यदि बांग्लादेश पर जाना भी पड़े तो हम लोग सब लोग तैयार है कि नहीं है? आज हमारे देश के हिंदू पूरे विश्व में उस जगह खड़े पर है जहां पर सरकारें बनाते भी और गिराते भी हैं। इसका एक उदाहरण आपने अमेरिका में भी देखा होगा। लेकिन भारत के जो देश है, ब्रिटेन है, अमेरिका, बाकी लोग जो वहां के क्यों खड़े होंगे? सबसे पहले खड़ा होना पड़ेगा भारत के हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा। और अगर भारत के हिंदू खड़े होंगे तभी विश्व के हिंदू भी खड़े होंगे। इसलिए आप लोग समर्पित रहिए। आप लोग धर्म जाति इन चीजों को छोड़कर मात्र सनातनी बनिए, हिंदू बनिए। और मेरा हिंदू सरकार से यहाँ से आह्वान है कि हम लोग ये तो ज्ञापन दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो पूरा के एक गांव का एक व्यक्ति भी बांग्लादेश के हिंदू को बचाना चाहेगा। इसलिए आप लोग तैयार रहिए। लड़ाई बहुत लंबी है, सब लोगों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर चलना पड़ेगा, धर्म छोड़ने पड़ेंगे, जाति छोड़नी पड़ेगी, केवल हिंदू बन के रहना पड़ेगा। इस समय आप लोगों से इतना निवेदन है, भारत माता की डालती है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लंबे समय से अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है।
लेकिन हाल के समय में हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं में असहनीय वृद्धि हुई है। कट्टरपंथियों के सामने वहां की सरकार और न्यायालय मौन है। हिंदू झूठे आरोपों में जेल भेजे जा रहे हैं। इस कान पर अकारण षड्यंत्र का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू समाज को बांग्लादेश से समाप्त करने की योजना चल रही है। हमारा निवेदन है कि इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देते हुए समुदाय के मानव अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए। हम आपके प्रभावी हस्तक्षेप की प्रार्थना करते हैं। सादर धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आपके द्वारा विज्ञापन मुझे सौंपा गया है। मैं उचित माध्यम से इसको महोदय की सेवा में प्रेषित करने का कष्ट करूँगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।